भी मैंने इसे गोश्त मांगा है ना तो कह रहा नहीं है, ठीक है ना, लेग वाला निकाल के दे रहा हुआ। अच्छा कह रहा अब आपका कैमरा आया तो अभी देने लग गया गोश्त। अभी देखें, आपके सामने की बात है। बाहर मार्केट में और यहाँ पे क्या फ़र्क है रेट में? रेट का जी 19-20 का थोड़ा बहुत ही फ़र्क है बस। सही है। और सर आजकल घी का रेट चल क्या रहा है? 420 रुपये किलो। अच्छा, बाहर इसका क्या रेट है? 430-440। ये आलू है, प्याज है, टमाटर है, भिंडी है, कद्दू, केला, सेब, काला कल्लू, खजूर ईरानी, दाल चना, बेसन, लीमू, लहसुन और खरबूजा। यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं है। जो मेरे विजिट के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ आटा और चीनी में रिलीफ है, बाकी जितने भी यहाँ पर तमाम अशिया है उसमें कोई रिलीफ नहीं है। इशू ये है कि जितनी मिकदार में आटा या और चीज़ें फ्राहम करने का दावा किया जाता है वो सिर्फ कागज़ी रिकॉर्ड होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दरिया खान की स्क्रीन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना नाज। माह रमज़ान के शुरू होते ही हुकूमत पंजाब की तरफ से सस्ते रमज़ान बाज़ारों का आगाज़ किया गया। ज़िला बखर में 9 सस्ते रमज़ान बाज़ारों का आगाज़ किया गया, जिसमें से एक सस्ते रमज़ान बाज़ार में आज हम मौजूद हैं जो कि दरिया खान फवारा चौक पर मौजूद है, जिसमें सब्जियों के, फलों के और गोश्त और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से इस महंगाई के दौर में इस सस्ते रमज़ान बाज़ार का आगाज़ कैसा है, आवाम से पूछने की कोशिश करेंगे, यहाँ मौजूद लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस हुकूमत के कदम से मुतमईन हैं भी या नहीं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर रमज़ान बाज़ार हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, बाहर मार्केट में और यहाँ पे क्या फ़र्क है रेट में? रेट का जी 19-20 का थोड़ा बहुत ही फ़र्क है बस, ज़्यादा फ़र्क नहीं। हमें कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट। सर फिर भी कोई रेट का मतलब आप मुझे मैक्सिमम बता दें कितना? किलो के साथ 10 रुपये का, 15 रुपये का कोई आइटम है, 5 रुपये का, किसी में 12 रुपये की, किसी में 10 रुपये का फ़र्क है। सर क्वालिटी में भी फ़र्क है या क्वालिटी सेम है? क्वालिटी अच्छी होगी यहाँ हल्की चीज़ें बेचने नहीं देते इधर, चेकिंग वाले भी आते हैं, चीज़ें एक नंबर है। सर अगर कंप्लेन हो किसी भी यहाँ पे बंदे को तो वो कहाँ कंप्लेन कर सकते? कंप्लेन ऑफिस है जी, उधर लगा हुआ है कंप्लेन ऑफिस। सही। इसके अलावा सर यहाँ पे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुहैया की जा रही हैं, फराहम की जा रही हैं यहाँ आपकी सुकून के लिए? या गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो गर्मी का माहौल है, ज़ाहिरी बात है बर्दाश्त नहीं होता, रश भी हो जाता होगा, तो क्या आपको इधर यहाँ पे मतलब आपको पंखे लगा के दिए हुए हैं, बिजली चली जाती है जनरेटर चला देते हैं, ऊपर तंबू वगैरह भी लगे हुए हैं। तो सर आप हुकूमत के इस इक़दाम से बिल्कुल मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ, लेकिन थोड़ा रिलीफ देना चाहिए ना, दुकानदारों को भी देना चाहिए ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। सर आपको रिलीफ देना चाहिए या आवाम को रिलीफ देना चाहिए? आवाम को हमें मिलेगा तो हम आवाम को देंगे रिलीफ, इतना हम तो नहीं दे सकते। अब एक ठेले वाला क्या रिलीफ देगा? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने के लिए। जी तो नाज़रीन हम मौजूद हैं एक और स्टॉल कीपर के साथ, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन अशिया के रेट्स और इनके रिलीफ्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो स्टॉल लगाया हुआ है इसमें कितना रिलीफ दे रहे हैं आप लोग आवाम को? 10%। सर सिर्फ 10%, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है? क्योंकि नॉर्मल मार्केट में जाए तो रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब अप डाउन करवाते हैं हम लोग रेट। इस तरह ही है, लेकिन ये यहाँ पे मखसूस रेट है ना, जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट है उन पर 10% है। ओपन मार्केट में जो हुकूमत के मुकर्रर रेट होते हैं उनसे भी ज़्यादा चार्ज लिए जाते हैं। सर ये जो घी है यहाँ पे और तमाम तरह अशिया पड़ी हुई हैं, अगर मैं आपसे इनका रेट पूछूँ या इनसे रिलीफ पूछूँ तो? जी पूछें। सर घी में आप कितना रिलीफ दे रहे हैं आवाम? 10 रुपये किलो के साथ। सर चावलों में? चावलों में 20 रुपये किलो के साथ। सिवैयाँ और ऑयल? 10 रुपये। तमाम तर चीज़ों में 10 रुपये? जी सही है। और सर आजकल घी का रेट चल क्या रहा है? 420 रुपये किलो। अच्छा, बाहर इसका क्या रेट है? 430-440 और यहाँ पे 420, यानी 10 रुपये ही रिलीफ है यहाँ। जी तो नाजरीन जैसे कि आपने देखा हम चावलों के और घी के स्टॉल वाले के साथ मौजूद थे। नेक्स्ट हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी तो नाजरीन हम मौजूद हैं हुकूमत की जानिब से लगाए गए एक सस्ते बाज़ार के सब्ज़ी के स्टॉल पे। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत हमें कितना रिलीफ दे रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है सर। सर यहाँ पे कितनी चीज़ें मौजूद हैं जो हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं? 13 आइटम है सर। सर आइटम्स के नाम बताएंगे?
ये आलू है, प्याज है, टमाटर है, भिंडी है, कद्दू, केला, सेब काला कल्लू, खजूर ईरानी, दाल चना, बेसन, लीमू, लहसुन और खरबूजा। सर इस पे कितना रिलीफ दे रही है हुकूमत? ये सर मार्केट में आलू का रेट जो 22 रुपये चल रहा है और हम 20 रुपये दे रहे हैं, और प्याज जो है 42 रुपये मार्केट रेट और हम 20 रुपये दे रहे हैं। टमाटर जो है वो 93 रुपये मार्केट का रेट और हम इधर 78 रुपये दे रहे हैं, 79 रुपये। और उसके बाद जनाब भिंडी जो है 103 रुपये मार्केट में और हम 77 रुपये दे रहे हैं। आगे जो है कद्दू, वो है कद्दू है सर 52 रुपये और हम दे रहे हैं 28 रुपये। और केला जो है 120 रुपये और हम 108 रुपये दे रहे हैं। खजूर ईरानी जो है, सेब काला कल्लू जो है वो 238 रुपये मार्केट में और हम 176 रुपये दे रहे हैं। खजूर ईरानी जो है उसका रेट जो है वो है 245 रुपये और हम दे रहे हैं 173 रुपये। जो दाल चना है 144 रुपये है और हम दे रहे हैं 101 रुपये। और बेसन जो है 145 रुपये मार्केट में और हम 102 रुपये दे रहे हैं। लीमू जो है 200 रुपये और हम 150 रुपये दे रहे हैं। लहसुन जो है 332 है और हम 249 रुपये दे रहे हैं। खरबूजा जो है 50 रुपये और हम 38 रुपये किलो दे रहे हैं। सर आप ये मुझे देख के पढ़कर सुना रहे थे, मैं नोटिस कर रही थी, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, सब इंस्पेक्टर हूँ था। तो सर आपको ये तो चीज़ें याद होनी चाहिए थी, आप मुझे देख के क्यों सुना रहे थे? वो इस तरह जो मार्केट में भी रेट लगाने पड़ते हैं ना, तो इधर भी लगाने पड़ते हैं, तो ये होते हैं ना इमरजेंसी में होते हैं, तो एक स्टॉल पे हो तो आदमी याद रख लेता है ना, फिर दूसरों को भी कार्ड हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं तमाम बाज़ार में। बहुत शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने के लिए। जी तो नाजरीन, हमारे साथ एक ख्वाजा सिरा मौजूद हैं जो कि काफ़ी गुस्से में है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इतना गुस्से में क्यों है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम काफ़ी गुस्से में थी आप। देखिए मेरी बात सुनिए, ये चीज़ें देते हैं नहीं। अभी मैंने इसे गोश्त मांगा है ना तो कह रहा नहीं है, ठीक है ना, लेग वाला निकाल के दे रहा हुआ। अच्छा कह रहा अब आपका कैमरा आया तो अभी देने लग गया गोश्त। अभी देखें, आपके सामने की बात है। तो यानी आप हुकूमत के उससे खुश नहीं है? हाँ, तो फिर लोगों के दिखावे के लिए बाजार लगा रखा है। पहले उस मुर्गी वाले के पास गई हूँ, उसने नहीं दिया, फिर उसके बाद इसके पास ये भी नहीं दे रहा था। जब आपका कैमरा देखा तो ये फ़ौरन देने लग गया गोश्त। पहले उसने क्या, इतनी सारी मुर्गियाँ भी ठहरी हैं इसके पास, पता नहीं वहाँ से हुकूमत से रिलीफ ले लेते हैं और हमें तो कुछ देते नहीं यहाँ पे। तो रेट का आपको क्या लगता है, रेट में कोई डिफरेंस है बाहर की मार्केट और यहाँ? मेरा ख्याल है वही डिफरेंट तो है ना, डिफरेंस है, लेकिन मिले तो आगे चीज़ तो नहीं मिलती ना, उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए गोश्त बकाया वहाँ बाजार में 400 है, यहाँ 360 लगा रहे हैं, लेकिन वो देते नहीं हैं। अब वो ज़बरदस्ती, अब उनसे कह रहे हैं अभी उसने नहीं बोला 360 रुपये, वो बैठा, वो क्या नाम है उसका, वो कहाँ भाग गया मुर्गी वाला। चलिए सही है, यानी आप यहाँ से मुतमईन नहीं है। पहली बार आपके साथ ये हो रहा है या पहले भी आपके साथ इस रमज़ान बाजार में? फर्स्ट टाइम आई हूँ बाजार देखने के, मैंने कहा देखो रेट वगैरह चेक करूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे चक्कर लगाया, मैंने कहा चल देख लेती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं सस्ता बाज़ार के। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या खरीदने आए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। सर क्या खरीदने आए थे? यहाँ से मैं जी विजिट करने आया था। मैंने कहा सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी जो इनकी देखी मैंने, तो मैंने कहा सस्ता बाज़ार में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रिलीफ मिल रहा है। यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं है। जो मेरे विजिट के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ आटा और चीनी में रिलीफ है, बाकी जितने भी यहाँ पर तमाम अशिया है उसमें कोई रिलीफ नहीं है। बाज़ार का रेट सब्जियों का अगर 80 रुपये किलो है, यहाँ पे भी 80 रुपये किलो है। और काफ़ी तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर अशिया बेच रहे हैं कि अगर बाज़ार में 100 रुपये किलो बिक रही है तो जनाब यहाँ से 105 रुपये बिक रही है। यहाँ कोई रिलीफ नहीं है इसका। और ये जो पाकिस्तान अपना PTI के जो इन्होंने अपना एक विज़न बना के उन्होंने सस्ता बाज़ार का ये लगाया था स्टॉल, ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल फ्लॉप है ये, और इसको अवाम ने बिल्कुल रद्द किया हुआ है। बाकी अगर रिलीफ है तो सिर्फ 2 चीज़ों में मुझे अभी नज़र आई हैं, क्योंकि चीनी में और सिर्फ आटे में, बाकी और कोई रिलीफ नहीं है। सर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत चली जाने की वजह से ये है या हुकूमत से पहले भी यही निज़ाम चल रहा था? नहीं जी, हुकूमत तो अब तब्दील हुई है, ये उससे पहले का ही जनाब जी, पहले से ही है ना ऐसे स्टॉल लगा हुआ है इनका।
यानी आप यहाँ से बिल्कुल भी मुतमईन या सेटिस्फाई नहीं है आप यहाँ से? यहाँ पर मैं तो क्या, यहाँ पर कोई दरिया खान के वहाँ मुतमिन नहीं है। कोई एक बंदा मुतमिन बता दे, मैं अपना जो कहेंगे वो करूँगा। कोई भी यहाँ मुतमिन नहीं है बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने का और हमारे साथ अपने तासुरात शेयर करने का। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ख़रीदने आए थे और क्या क्या ख़रीद चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या ख़रीदने आए थे यहाँ? ख़रीदने तो मैं नहीं आया, बतौर शहरी, बतौर एक सहाफ़ी के मैं यहाँ पे हालात का जायज़ा लेने आया था। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ गवर्नमेंट बनाती है उसको फील्ड में किस तरह अपना अप्लाई किया जाना है वो थोड़ा कभी भी उसको ना टैकल नहीं किया जाता या उसको सही तरीके से परखा नहीं जाता। यहाँ पे सस्ते बाज़ारों का भी यही इशू होता है। हर साल हम देखते हैं और हर साल ये मसाइल सामने आते हैं कि जितनी सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या जितनी अशिया फराहम करने का दावा किया जाता है, मौके पर वो सारा कुछ उतना नहीं होता। दिखावे के लिए चंद स्टॉल लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे मामूली सी कुछ चीज़ें मतलब रिलीफ के हिसाब से मिल भी जाती हैं और बाकी सारा कुछ रूटीन मैटर चलता रहता है। अब सबसे अहम इशू तो यहाँ पे यही है कि आटे के हवाले से लोग बेचारे जो है वो ज़्यादा परेशान होते हैं। सुबह से आप देखें यहाँ पे, अभी तो आप बहुत लेट आए हैं, सुबह अगर आप आएँगे तो यहाँ आपको औरतों और मर्दों की लाइनें नज़र आएंगी और वो लंबी लंबी लाइनें 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद फिर आटा शुरू होता है। तो आधे लोग आटा ले पाते हैं, आधे फिर फारिग घर चले जाते हैं। तो मतलब इन चीज़ों को जो है ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि अगर सहूलत के नाम से आपने बाज़ार कायम किया है तो फिर सुबह से लेकर शाम तक आने वाले हर गाहक को उसकी ज़रूरत की चीज़ मिलनी चाहिए। सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पे आटा ख़त्म हो जाता है लिमिटेड वक्त के बाद या एक लिमिटेड क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो असल हकीकत है वो तो सारी दुनिया जानती है कि सब्सिडी के नाम पे कौन खाता है और कौन इसको अपने घर भरता है। इशू ये है कि जितनी मिकदार में आटा या और चीज़ें फ़राहम करने का दावा किया जाता है वो सिर्फ कागज़ी रिकॉर्ड होता है। अंदरूनी खाना ये होता है कि आवाम को दिखाने के लिए 100 में से 50 गट्टू अगर फ़रोख्त कर दिए जाते हैं तो 50 गायब हो जाते हैं। उसमें साफ ज़ाहिर है कि तमाम अमला मिला हुआ होता है। उसमें आपकी मिल्स भी मिली हुई होती हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें हिस्सा होता है। तो ये सारी चीज़ें हर बंदे को पता है और ये आज से नहीं है प्रैक्टिस, शुरू दिन से यही प्रैक्टिस चलती आ रही है कि आवाम के नाम पे दी जाने वाली सब्सिडी को कुछ और लोग खाते हैं, कुछ और लोग इस्तेमाल करते हैं। यही वजह होती है कि वो जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो सर यहाँ पे क्वालिटी का क्या हिसाब है? क्वालिटी भी लो है या क्वालिटी ठीक है? नहीं, क्वालिटी के हवाले से तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू खास नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी है, फ्रूट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं तो तकरीबन सारी चीज़ें फ़्रेश हैं और मेयार उनका ठीक है। यही इशू है कि रेट बाज़ार से कुछ ज़्यादा कम नहीं है, मामूल के रेट चल रहे हैं। कोई 1-2 रुपए का रिलीफ अगर मिलता है तो, लेकिन उसमें ज़लालत जो है ख़ास तौर पे आटे के मामले में बहुत ज़्यादा है। बाकी तो आपने स्टॉल देखे ही हैं, तकरीबन सुबह से शाम तक ये फारिग ही बैठे रहते हैं और ये लेने वाले इसीलिए नहीं आते कि यहाँ पे लेने की बजाय बाहर से वही माल अच्छी कीमत में अगर मिल सकता है तो ज़रूरत तो नहीं है कि बाज़ार में यहाँ पे ज़लील होना है। तो ये इश्यूज़ हैं। बाकी इनके ख़त्म होने का हमें भी पता है कि हमारा रोना पीटना है, बाकी ख़त्म होना बहुत ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती अल्फाज और अपने कीमती ख्यालात हमारे साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आवाम इनसे कितनी मुतमईन है और ये आवाम से कितने मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर यहाँ पर कोई अभी तक ऐसा मतलब हादसा कह लूँ या किसी की ऐसी कोई कंडीशन हुई है कि आपकी ज़रूरत पड़ी हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो डीसी बखर एंड हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं उनकी एक खुसूसी प्लानिंग का हिस्सा है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है तो रेस्क्यू फौरी मौके पे मौजूद हो ताकि पब्लिक क्राउड को फौरी तौर पर डील किया जा सके और किसी भी नागानी सूरत हाल को मौके पर पेश किए तो ठीक किया जा सके। सही। सर आप यहाँ पे बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ की इन्वायरमेंट को आप जज कर रहे हैं, यहाँ की क्वालिटी को आप जज कर रहे हैं। एक पर्सनल आप व्यू दें कि आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के इस इक़दाम से या
यहाँ की क्वालिटी, यहाँ की इन्वायरमेंट के हवाले से? लेकिन क्वालिटी का तो हमारा चेक करने का हमारा काम नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे जो है 3 स्टॉल्स हैं जो हुकूमत के अंडर चल रहे हैं। सर लेकिन एज शहरी तो आप बता सकते हैं, अपने ख्यालात तो हमारे साथ शेयर कर ही सकते हैं आप, ड्यूटी के अलावा। प्राइस कंट्रोल शॉप है, इसके रेट्स मार्केट से बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे इनको शहरियों का इससे बड़ा रिलीफ मिल रहा है इस चीज़ से। सही। और यहाँ की क्वालिटी मार्केट के बराबर है। मार्केट से मतलब ऊपर नहीं है, इक्वल है। देखिए मार्केट वाले भी मतलब उधर वहीं जहाँ से परचेसिंग वो कर रहे हैं वहीं से ये परचेसिंग कर रहे हैं। सर लेकिन होता है ना, मार्केट में तो सारा मिक्सअप होता है, अच्छा भी बुरा भी, तो यहाँ मैं इस हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि सब कुछ बेस्ट है या इक्वल है? नहीं, मार्केट के इक्वल है। अच्छा ठीक है। और यहाँ की आवाम से और यहाँ के स्टाफ से बिल्कुल मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमईन। बहुत शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने के लिए। एक और शहरी मौजूद है जो कि निहायत ही गुस्से में। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खरीदने आए थे और ये क्यों इतने गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं चीनी के लिए आया था। चीनी बाहर जो बिक्री है 82 रुपये, वहाँ से धड़ी लो 10 रुपये वैसे छोड़ देते हैं। यहाँ भी भाई 80 रुपये, क्या फ़ायदा उसका? कम से कम 10 रुपये का रिलीफ तो हो। बाकी जो सब्ज़ी फ्रूट यहाँ पड़ा हुआ है वो उनका म्यार ठीक नहीं है, क्वालिटी में लो है, वो लो हैं। सही। और बाकी देखना आपके सामने जो भी हो रहे हैं यहाँ पे रेट भी वही हैं जो बाहर है, यहाँ भी आपको चीनी दे नहीं रहे या चीनी में आपके साथ रेट में कोऑपरेट नहीं कर? चीनी तो है, रेट जो है वो मुनासिब नहीं है ना। अगर रिलीफ देना तो 10 रुपये का तो 1 किलो के साथ कम से कम, तो इसके लिए जो है ना हम इससे मुतमिन नहीं है, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। एनवायरनमेंट से यहाँ के जो जितना भी माहौल देख रहे हैं आप उससे मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। माहौल क्या, बेचारे बैठे हैं, इनकी ड्यूटी है, क्या करें, मजबूर हैं बेचारे, सरकारी मुलाजिम हैं, उन्होंने तो बैठना ही बैठना है। बाकी यह है कि इसका फ़ायदा कोई नहीं है आम आदमी के लिए, ना कोई इसका फ़ायदा नहीं। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती ख्यालात हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान।